हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेकर आ गया हूं। आज की वीडियो बच्चा क्लास 10th के लिए है। मैंने आपको लीनियर इक्वेशन एक टॉपिक पढ़ाया है, उसी लीनियर इक्वेशन के आज मैं आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन करा लूँगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं बेटा और एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं ये। मैं आपको 2-4 क्वेश्चन ट्राई करके दिखाता हूँ। कोशिश करूँगा कि इसके 2 वीडियो बनाऊँ वर्ड प्रॉब्लम के, और 2 वीडियो में नियरली हर टाइप के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आपके सामने रख दूँ। आसान से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे हम लोग मुश्किल में भी जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन पूरा तो नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको पढ़ के मैं ज़रूर क्वेश्चन बता दूंगा, क्योंकि लिखने में बेटा बहुत टाइम जाएगा। आप मेरी बात समझ पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि कॉस्ट ऑफ 8 चेयर एंड 5 टेबल फॉर अ क्लासरूम इज ₹10,500। सपोज दैट किसी ने अपना क्लासरूम बनाने की सोची, तो अगर 8 चेयर और 5 टेबल वो खरीद के लाता है तो उसको ₹10,500 देना होगा। मीन्स 8 चेयर और 5 टेबल की जो कॉस्ट है बेटा वो आपको ₹10,500 देना होगा। आप लोग भी मेरी सलाह मानिए तो क्वेश्चन को ऐसे समराइज फॉर्म में लिख लिया करिए, आपको बहुत आसान रहेगा। इसके बाद बोलता है कि वाइल 5 चेयर एंड 3 टेबल, सपोज दैट उसके बाद उसको 5 और चेयर की जरूरत पड़ जाए, 5 चेयर परचेज करें और 3 और टेबल किसी और दिन खरीद के लेकर आए, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी बेटा वो 6,450 आएगी। तो हमें ये बताना है कि एक टेबल और एक चेयर की क्या कॉस्ट है, एक टेबल की और एक चेयर की क्या कॉस्ट है, ये हमें बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। आपको ना यहाँ पे लेट कर लेना है बेटा। जो पूछा जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, मतलब एक चेयर की कॉस्ट है ये क्या है, और एक टेबल है इसकी कॉस्ट है तो वो क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे बताएंगे बेटा। मान लीजिए लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी y। एक टेबल की कॉस्ट, एक चेयर की कॉस्ट है ₹X और एक टेबल की जो कॉस्ट है ₹Y है। ठीक है बेटा, चलो अब हमें क्या करना है, पहला एक क्वेश्चन बना लिखा 8 चेयर 5 टेबल कॉस्ट ₹10,500। इसी स्पेस के बीच में मैं आपके लिए बना देता हूँ बेटा। कैसे बना दूंगा, देखो ये मैं ब्लू पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसकी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 8x, 8 चेयर का मतलब हो गया 8x। अगर एक चेयर का आपका कॉस्ट है ₹X बेटा, तो 8 चेयर की कॉस्ट हो जाएगी 8x मल्टीप्लाइड करके। 5 टेबल का हो जाएगा बेटा 5y, और ये हो जाएगा 10,500 के इक्वल। ओके बच्चों, ये ध्यान से देख लीजिए। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया बेटा। इसके बाद एक हमारा इक्वेशन इससे मिलेगा 5 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट है 6,450, तो ये आएगा बेटा 5x। ओके, और प्लस 3y होपफुली आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये हो जाएगा बेटा 6,450। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया बेटा। इन दोनों इक्वेशन को हम लेके सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो आंसर हमें मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के कई मेथड हैं, मैंने आपको बताया था आप किसी मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो मेथड है, जो मुझे बहुत पसंद है, उस मेथड को कहते हैं बेटा एलिमिनेशन मेथड। जैसे यहाँ 5x है, ये 3y है और ये 6,450 है। देखिए 8x और 5x है, 5 और 3y है, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें चेंज हो जाए, जैसे यहाँ 5 और यहाँ 3 है, तो दोनों किसी के टेबल में नहीं आएंगे, तो इसको डायरेक्टली ऊपर नीचे 3 और 5 से कर लेते हैं। हम y काटना चाहते हैं तो 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे बेटा, तो जो ये वाला इक्वेशन है ये बन जाएगा 24xy, 5 हो जाएगा बेटा 15y, और 10,500 को कर लिया 0 0 3 5 जा 15, 1 और 3 1 जा 3, 31,500। देखिए बेटा ये एक इक्वेशन आ गया। जब मैंने इक्वेशन ये जो इक्वेशन था इसमें 3 से मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया इक्वेशन 1 में। तो पूरे इक्वेशन में करना होता है, ध्यान रखिए, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। इसमें करेंगे 5 से, तो ये बेटा 25x हो जाएगा, ये बेटा 5 3 जा 15y हो जाएगा, ये बेटा 5 0 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 तो 22, 5 6 जा 30 32। ये देखिए अब आपको क्या करना है बेटा, चूँकि 15y और 15y को मुझे कैंसिल करना है, और इन दोनों का साइन आप देख रहे हैं कि सेम है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग इसका साइन चेंज कर दें, इसका साइन चेंज कर दें, इसका साइन। देखो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस है यहाँ माइनस हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया। 24x और -25x
तो माइनस एक्स हो जाएगा बेटा। माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 माइनस 0 तो 5 आ जाएगा बेटा। 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 12 में से 5 को तो 7 हो जाएगा। यहाँ 1 और 1 0 हो गया, 3 और 3 यानी माइनस 750 आएगा क्योंकि नीचे का नंबर बड़ा है। तो x जो मेरे पास आ गया बेटा वो 750 आ गया, यानी जो मेरा x है यानी कि चेयर की जो कॉस्ट है वो 750 रुपीज़ है। ठीक है बेटा। अब अगर x मेरा 750 रुपीज़ है तो मुझे y निकालने के लिए किसी भी एक टेबल में डाल देना है। जैसे ये हमारा है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू दिया बेटा 10,500। तो क्या करूँगा मैं 8 इंटू 750 यहाँ डाल देते हैं ताकि y निकल जाए, प्लस 5y इज इक्वल टू 10,500। ध्यान से देखिएगा बेटा, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। 5y को इधर रहने दो, ये हो जाएगा 10,500। 8 इंटू 750 उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और मल्टीप्लाइड करके ले जाएंगे। 800 आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, 8 5 जा 40, 0 8 7 जा 56 और 4 60, है ना बेटा। देखिए मैं आप लोगों के सामने कैलकुलेशन इसलिए करता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आपके सामने करूँगा, आपको भी थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैलकुलेशन करते कैसे हैं बेटा। ठीक है, मैं पहले से कुछ भी कैलकुलेशन करके नहीं रखता हूँ क्योंकि आप लोगों के सामने प्रॉब्लम आएगी बेटा, तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाएंगे। देखिए 10,005 में से 6,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 4,500। y इज इक्वल टू 4,500 बाई में 5, तो जब डिवीजन करेंगे तो ये आएगा बेटा 900। तो y की वैल्यू बच्चों आ गई 900, यानी हमारा जो एक टेबल है बेटा वो 900 रुपीज़ का है और एक चेयर हमारा 750 का है। ठीक है, इस तरह से आप इस वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको लीनियर इक्वेशन में आता है, कई बार इसको दे करके बोलते हैं कि आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने का तो खैर मेथड है, अगर आप 2 इक्वेशन पा जाएंगे तो किसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा इरेज कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको ओरली बताता रहता हूँ कि है क्या। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको जो बताऊँगा बेटा वो है 2 डिजिट नंबर क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। मैं इसको ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा और इसको मैं बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ जिससे कि आप लोगों को ना किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, है ना। आप समझिए क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन बोला जाएगा द सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ 8। मतलब किसी भी नंबर के 2 डिजिट का जो सम है बेटा वो 8 दिया हुआ है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज़ 18। ठीक है, तो आपको बताना वो नंबर क्या होगा। फिर मैं समझाता हूँ, एक पहले आप ध्यान से देखिएगा। अच्छा, जैसे कोई भी 2 डिजिट नंबर लिखते बेटा तो कैसे लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 34, ये 2 डिजिट नंबर है, तो ये 3 है और ये 4 है ना। तो 3 और 4 है तो इनका जो सम है वो कितना है बेटा डिजिट का, 3 + 4 7, है ना, समझ गए। अच्छा, ओरिजिनल नंबर जो हम लिखेंगे अगर इसको लिखना चाहें 2 डिजिट नंबर के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, ये है बेटा 3 × 10 + 4। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ गए। यानी इस नंबर को 34 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्या है हम इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे। 2 चीज़ें आपने देख ली, इसको ध्यान से देखिएगा, समझ के रखिएगा, थोड़ा याद रखिएगा। मैं बताता हूँ, क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ डिजिट जो है वो हमें दिया हुआ है बेटा 8। सम ऑफ डिजिट का मतलब 2 डिजिट नंबर हैं जिनका सम 8 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट यूनिट डिजिट भी x। ओके बेटा, और 10th डिजिट जो हमारा है बेटा वो है y। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊं, ऐसे जब भी 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, 4 चीज़ें बेटा आंखें बंद करके कर दीजिएगा। पहला कि लेट द यूनिट डिजिट भी x, लेट द 10th डिजिट भी y। उसके बाद तुरंत आप लिखिएगा यहाँ पे ओरिजिनल नंबर। अभी आप क्वेश्चन को ना देखिएगा भी नहीं, क्वेश्चन को देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लिखिए ओरिजिनल नंबर। तो ये हो जाएगा बेटा 10y + x। जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ कि जो 10th डिजिट होता है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं और यूनिट डिजिट को ऐड कर देते हैं, तो 10y + x हो गया। और न्यू नंबर लिख लीजिएगा आप पहले, न्यू नंबर, है ना। न्यू नंबर मतलब व्हेन डिजिट इंटरचेंज, व्हेन डिजिट, क्योंकि क्वेश्चन में जरूर दिया रहता है व्हेन डिजिट इंटरचेंज। आपने क्वेश्चन पढ़ा, इसमें भी ऐसा ही कुछ दिया है, न्यू नंबर व्हेन डिजिट इंटरचेंज, वो हो जाएगा बेटा 10x + y। तो ये 2 नंबर आप अपने पास रख लीजिए। अब इसके बाद ना आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट इज़ 8।
तो अगर सम ऑफ द डिजिट 8 है तो एक इक्वेशन तो ऐसा बन गया बेटा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 हो गया। बोलो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन में बनेगा जो इसने बोला है, इसने बोला द डिफरेंस बिटवीन द नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर। इसने बोला द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, आप समझिएगा द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल नंबर, ओके, एंड द न्यू नंबर ऑब्टेन व्हेन द डिजिट रिवर्स, मतलब दोनों नंबर का डिफरेंस, एक तो ओरिजिनल नंबर मतलब ये नंबर और एक इस नंबर का जो डिफरेंस है बेटा वो आपको दिया हुआ है 18, मतलब 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई, इसका जो डिफरेंस दिया ना बेटा वो दिया 18। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा बेटा 10y में से y गया तो 9y, x और माइनस 10x तो माइनस 9x, और ये हो गया 18। हम इसको डिवीजन भी कर सकते हैं, 9 कॉमन निकाल सकते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 हो जाएगा बेटा। 9 से 18 को काट देंगे 2 हो जाएगा, यानी एक इक्वेशन मुझे और मिल गई, वह है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 था। अब आप कुछ भी कर सकते हैं बेटा बहुत ही आसानी से, आप चाहो तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो। यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस वाई, ठीक है। ये 8 माइनस वाई आप यहाँ डाल दीजिए, y है माइनस 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y माइनस 8 और ये प्लस वाई इज इक्वल टू 2, y और y मिल करके हो गया 2y, और ये हो गया हमारा 10, क्योंकि 8 उस साइड जाके 10 हो जाएगा बेटा, तो y आ जाएगा मेरा 5। y अगर 5 आ गया बेटा तो x कितना आ जाएगा वो यहाँ रख दीजिए, 8 माइनस 5 यानी कि हो जाएगा 3, तो x तो आ गया मेरा 3। x 3 आ गया बेटा, y 5 आ गया, तो फिर निकाल दीजिए ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है, वापस लौट आइए। कहाँ लौट आएंगे, ओरिजिनल नंबर आपने क्या माना था 10y प्लस एक्स माना था ना बेटा, तो 10y की जगह रख लो 5 बेटा, और x की जगह आपने निकाल लिया है 3 रख लो, तो 50 प्लस 3 यानी हो जाएगा बेटा 53। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आप ओरिजिनल नंबर निकाल सकते हैं। तो 2 डिजिट वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे तो मेरी बात का ध्यान रखिएगा, आप सबसे पहले एक लेट कर लीजिएगा, लेट द यूनिट डिजिट भी x, टेंस डिजिट भी y, तुरंत उसके बाद लिखिए ओरिजिनल नंबर क्या होता है, तुरंत उसके बाद लिखिए न्यू नंबर क्या होता है। ये लिखने के बाद फिर आप आगे बढ़िएगा, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब को आप कर लेंगे, बस ये 4 चीज़ें आपको ना बेटा आंख बंद करके लिख देना है, हर क्वेश्चन में ऐसा है, ठीक, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को आसान फिर मुश्किल ऐसे करके क्वेश्चन बताऊं, और ऐसे ही क्वेश्चन बताऊं बेटा जो बोर्ड में आता है, जिससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाए। जैसे मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि 2 प्लेसेस हैं बेटा A और B, यहाँ मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ। 2 प्लेसेस हैं A और B, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा, A और B, और इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया है बेटा वो 180 किलोमीटर है ना। एक कार है, कार A है जो यहाँ से स्टार्ट करती है चलना, कार A, और कार B जो है, कार B, ये कार A है और ये कार B है। कार A इधर से स्टार्ट करती है चलना और कार B जो है बेटा इधर से स्टार्ट करती है चलना। इनके बीच में 180 किलोमीटर का गैप है, डिस्टेंस है। अब ये कह रहे हैं कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन से में चल रहे हैं तो एक दूसरे को 9 आवर में मीट कर जाएंगे। अगर इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक दूसरे को ना 9 आवर्स में मीट कर जाएंगे। कितनी देर में, 9 आवर्स में मीट कर जाएंगे। मतलब अगर ये कार इधर जा रही है और दूसरी कार भी इधर जा रही है ना ऐसे, तो ये कार इसको कैच कर लेगी, ऐसे कैच कर लेगी कितनी देर में, 9 आवर्स में, ठीक है। इससे आप ये समझ गए कि कार ए जो है ना बेटा वो ज़्यादा स्पीड में चल रही होगी, यानी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, तभी तो कार बी को कैच कर पाएगी। अब एग्जाम्पल, अगर कार बी 500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है 9 आवर में, तो कार बी को कार ए को अगर उसको कैच करना है बेटा, तो कार बी ने डिस्टेंस किया 500, तो 500 और कार ए को कवर करना पड़ेगा 500 प्लस 180, यानी कि 500 प्लस 180 यानी कि 680। कह सकते हैं कि कार ए की डिस्टेंस और कार बी के डिस्टेंस में हमेशा 180 किलोमीटर का फासला होगा, डिस्टेंस का डिफरेंस होगा ये, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में हम क्वेश्चन करेंगे। मान लेते हैं कि कार की जो स्पीड है बेटा, दोनों की स्पीड हमें निकालनी है, तो मान लेते हैं लेट स्पीड
ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि कार ए की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और कार बी की जो स्पीड है बेटा वो y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो क्या होगा, डिस्टेंस लिखो यहाँ पे, डिस्टेंस कवर बाई ए इन 9 आवर। 9 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, 9x। कैसे बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है x और टाइम दे दिया हमने 9 आवर, तो 9x हो गया, ठीक है बेटा। इसी तरह से लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाई b इन 9 आवर। 9 आवर में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो हो जाएगा 9y। अब जैसा मैंने बताया था इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा बेटा, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 180, है ना। क्योंकि जो हमारी कार ए है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कितना 180, यानी 9x में से 9y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 आएगा। बड़ा ये है ना बेटा, 9 कॉमन निकाल दें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे हो जाएगा 20। 9 मैंने सबसे डिवाइड कर दिया, कॉमन निकाल दो या डिवाइड कर दो। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 की बारी आई है। इक्वेशन नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा, कहते हैं कि इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर द स्पीड विद द सेम स्पीड दे मीट इन 1 आवर। मतलब अब ये दोनों कार ना, एक कार इधर चल रही है और दूसरी कार फिर इधर आ रही है। अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आने लग जाएं, मतलब ऐसे, है ना, अभी तक तो ऐसे ऐसे जा रहे थे वो, अब दोनों एक दूसरे की तरफ आएँ तो 1 घंटे बाद मिल जाते हैं। कितनी देर बाद बेटा, 1 घंटे के बाद मिल जाते हैं। अगर 1 घंटे के बाद मिल जाएंगे तो हमें बताना है कि दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी। तो देखो इसमें भी हम यही करेंगे बेटा कि 1 आवर के बाद, यहाँ बना लेता हूँ मैं, डिस्टेंस बाई ए इन 1 आवर। 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवरेगा भाई, 1x। डिस्टेंस बाई बी इन 1 आवर वो हो जाएगा 1y। अच्छा, इन दोनों का ये पता नहीं है कि डिस्टेंस कितना होगा, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि दोनों मिलकर के 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। यानी जो मेरा 1x है और जो मेरा 1y है बेटा, ये मिला के 180 होगा, ये कंफर्म है। x कितना डिस्टेंस कवर करेगा पता नहीं, y कितना डिस्टेंस कवर करेगा पता नहीं, लेकिन ये श्योर एंड सर्टेन है कि दोनों मिल करके 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। तो 1x प्लस 1y इज इक्वल टू हो गया 180। तो ये इक्वेशन नंबर बेटा मेरा हो गया 2। अब एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। आप चाहो तो ऊपर नीचे लिख करके यहीं पे कर सकते हो। ये x माइनस वाई मैं यहीं लिख देता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 बेटा। डायरेक्ट कट जाएगा बेटा, ये y से y कट जाएगा। ये तो खैर मैंने 1 लगा दिया, नहीं 1 की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 2x, ये हो जाएगा 180 और 20 बेटा कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 200। तो x हमारा हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा 200/2, यानी कि आ जाएगा हमारा 100। यानी कि स्पीड जो कार ए की है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। अगर ये आ गया बेटा तो फिर हम इसके बाद y को भी निकाल लेंगे। देखिए x प्लस वाई हमारे पास है बेटा 180, अब इसमें x हो गया 100, तो y तो आपको पता चल गया होगा अभी तक, y हो गया हमारा 80, तो y की स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन ही बहुत एग्जाम में आता है बेटा, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। तो देखिए मैंने आपको 3 तरह के क्वेश्चन बता दिए। इस 3 तरह के क्वेश्चन के जो मैंने बताए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो अच्छे से वीडियो को देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन की 3 मैंने बताए हैं, 4 या 5 क्वेश्चन आप लोग RS अग्रवाल से, RD शर्मा से प्रैक्टिस कर लो बच्चों। आपके एग्जाम में ये बहुत अच्छे से आने वाला है और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलो बाय।